नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। चुनावी सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जैसा कि आपको पता है कि एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को दिल्ली में होने हैं। उसी क्रम में हम दिल्ली में घूम रहे हैं, प्रत्याशियों के इंटरव्यू कर रहे हैं और जनता से जान रहे हैं कि उनका रुख किस तरफ है। तो आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड 174 श्रीनिवासपुरी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती इंदु जी। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में हैं और जनता के लिए अगर वो जीतती हैं तो क्या कुछ कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार। क्या वादे हैं आपके जनता से जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए, वादे तो आपको पता ही है, केजरीवाल जी ने 10 गारंटियाँ दी हैं। वो 10 गारंटी पे हमें काम करना है। इसमें सफाई भी है, अपना जानवरों के लिए वो भी है, स्कूल सही करना भी है। जो भी काम दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार में आने के बाद किए हैं, उसी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्राइमरी स्कूल को ठीक करना, लोगों के अंदर की रोड बनवाना, लाइटें ठीक करवाना, सबसे अहम काम है झाड़ू लगवाना, और ये जो 3 कूड़े के पहाड़ है इनको ख़त्म करना। ये मेजर काम है हमारा तो सारा फोकस झाड़ू और उस पे है, कूड़े पे। क्योंकि ना तो झाड़ू लगती है, ना कूड़े उठते हैं, ना लोगों की नालियाँ साफ़ होती हैं। अब जाके देखिए जे क्लस्टर का क्या हाल है। अभी आप जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको हटाने के लिए केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर वाले पहाड़ पे भी गए, कई जगह वो घूम रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि यमुना तो इनसे साफ हुई नहीं है और अब ये कूड़े के पहाड़ को हटाने की बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, यमुना साफ़ क्यों नहीं, यमुना साफ़ हम कर रहे हैं कोशिश। देखिए, यमुना कोई इतनी सी नहीं है ना, यमुना बहुत लंबी यमुना है और उसमें लोग गंद करने वाले बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार प्रयासरत है पूरी तरीके से कि उसे 2025 से पहले, जब तक हम इलेक्शन हमारा आए, उससे पहले से हम साफ़ कर दें। और कूड़े के पहाड़ों का हाल तो आपने देखा ही है ना, कि कूड़े के पहाड़ों को ऐसे कर रहे हैं अब कि ये कम हो गए। वो कम नहीं हुए हैं, उसकी बहुत बुरी हालत है। अब जाके देखिए, जहाँ जो लोग आसपास रहते हैं उसके 5 किलोमीटर तक उन्हें कैंसर, अस्थमा, बदबू, चील कौवे, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा। आप उनसे जाके पूछिए ना एक बार कि क्या हालत है उन बेचारों की। 15 साल से जो गंदगी मचाई है बीजेपी ने, उसका तो कोई जवाब तो देना पड़ेगा ना उन्हें भी। अभी हम आप इस गली के आगे ही आपका कार्यालय है, यहाँ थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और काफ़ी गंदगी है इस साइड में। तो ये जगह ऐसी क्यों है और इसके लिए आप क्या करेंगे अगर जीतते तो? देखिए, तो बीजेपी वाले बताए ना इतनी गंदगी क्यों है यहाँ पे। क्यों कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। जहाँ 4 सफाई कर्मचारी चाहिए वहाँ एक आता है, वो भी दोपहर को 11 बजे के बाद। जबकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पिछले 20 साल से मैं राजनीति कर रही हूँ, 2 बार पार्षद भी रही हूँ, चेयरमैन भी रही हूँ, कि सुबह 7 बजे इनकी ड्यूटी शुरू होती है। इनका काम है सुबह 7 बजे आके सफाई करना, लेकिन 11 बजे तक तो कोई आता ही नहीं है बेचारा। और अगर गलती से कोई आ भी गया तो वो केवल झाड़ू आगे गिरा के चला जाता है। कोई नालियाँ साफ नहीं करते, जे क्लस्टर की कोई काम मतलब करने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो यहाँ आपके जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे पानी की समस्या, मच्छर हैं शाम में बहुत ज़्यादा, गलियाँ ख़राब हैं, तो आप उनको लेकर यहाँ के लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं या जो सरकार बनाने के लिए केजरीवाल की जो गारंटियाँ हैं आप उनको लेके यहाँ पे लगी हुई? नहीं, दोनों ही बातें हैं। दोनों। दोनों बातें डेफिनेट सरकार। देखिए, केजरीवाल जी की तो गारंटी है ही है, उनको तो हमें फुलफिल करना ही है, उनके लिए तो हम इलेक्शन लड़ ही रहे हैं। और हमारे अपने भी जो मुद्दे वो सारे रिलेटेड ही तो हैं भाई। सफाई का मुद्दा वो भी कह रहे हैं केजरीवाल जी, तो हमारे एरिया में तो बहुत ही बुरा हाल है। आप अगर 174 में देखें, 11 जे क्लस्टर आते हैं मेरे पास। 11 जे क्लस्टर में कोई भी सफाई कर्मचारी रेगुलर बेसिस पे नहीं आता। कोई भी सफाई कर्मचारी वहाँ रोज़, जब हम पार्षद होते थे तो कम से कम 5-5, 6-6 सफाई कर्मचारी रोज़ जे क्लस्टर सफाई किया करते थे। आज मैं जे क्लस्टर घूम के आ रही हूँ, जे इंदिरा 2 और 3 में। आप हालत देखिए, आपने खुद देखी, आप खुद ही बता रहे हैं। तो वो झाड़ू लगती ही नहीं है, नालियाँ साफ़ होती ही नहीं है। बताइए आप, तो कैसे? तो हम तो दोनों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा पहला मुद्दा तो ये है कि भैया केजरीवाल जी की सरकार, केजरीवाल जी का पार्षद। होता क्या है कि आज हम कहीं काम कराने जाते हैं, हमारे विधायक कोई सी रोड लगाने जाती हैं, तो पार्षद बीजेपी वाले क्या करते हैं कि नहीं भाई नहीं, हम नहीं डलने देंगे, रोड नहीं कटने देंगे। भाई रोड आपने बनाया नहीं है तो कटने क्यों नहीं दोगे उसको? जब रोड हम काटेंगे तो उसको बनाएंगे भी हम ही लोग ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ना उन्हें करना है ना हमें करने देना है, सीधी सी बात है। तो जैसे कि अभी कि मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि हम 230 सीटें एमसीडी के चुनाव में जीत रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि ख्याली पुलाव हैं, अपने आप सोच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मुकाबला यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी से है क्योंकि यहाँ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, या आपको लगता है कि आपका जो पिछला काम है या जो जनता से लगाव है वो आपको समर्थन मिल रहा है? सारी चीज़ें देखिए, मेरा पिछला लगाव, जनता का साथ, वो तो डेफिनेटली मेरे साथ है ही है।
मेरी विधायक के काम, मेरी सरकार के काम, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हैं। और जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है, हम थोड़ी मना कर सकते हैं किसी को, हमारा अधिकार नहीं ना उस पर। और जो खड़े हैं वो भाजपा के बागी हैं, वो हमारे बागी, हमारा तो बागी कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, भाजपा का बागी खड़ा हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो जो कर्मठ कार्यकर्ता था, जो कर्मठ था, उसको तो टिकट दी ही नहीं, टिकट उन्होंने बेच दी अपनी, टिकट उन्होंने बेच दी। तो अब देखिए वो तो वही भुगतेंगे, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि मेरे साथ मेरे 174 वार्ड के जितने मेरे भाई बहन हैं, जितने मेरे लोग हैं, जितने मेरे कार्यकर्ता हैं, उन सबका समर्थन, उन सबका प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। तो आप अपना प्रतिनिधि समझ रही हैं यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट को? नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का आमने सामने इलेक्शन है, उसमें क्या समझना है? कांग्रेस? ये कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं ना भाई, ना 3 में ना 13 में। कांग्रेस कैंडिडेट को क्या है, वो ठीक है, टिकट एक पार्टी ने देनी थी, उसको दे दी। वो क्या है, कौन है, उससे उससे देखिए कोई लेना देना मेरा नहीं है, क्योंकि उस पार्टी का कोई अपने बेचारे का वजूद ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या बात करनी है, उसमें बात करने का फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से। लड़ाई तो दो ही पार्टियों में हो रही है। लेकिन हाँ, जहाँ तक अपना केजरीवाल जी ने कहा कि 230 सीटें जीत रहे हैं, वो तो 8 दिन पहले की रिपोर्ट थी, अब तो 240 के आसपास हो जाएंगी। ये तो ख्याली पुलाव हमारे 2020 में बताते थे, 2015 में बताते थे ख्याली पुलाव में। तो देखिए जब मुंह की खा लेते हैं ना, तो फिर अल्टीमेटली खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है कि जब ऑलरेडी पहले मुंह की खा चुके हैं 2-2, 3-3 बार, तो अब फिर तैयारी है। अब बताइए, पंजाब में हमने बोला था 90+ जीते, हम 92 जीते। तो केजरीवाल जी जो कहते हैं उनकी बात बिल्कुल सटीक होती है, सही होती है, क्योंकि वो ऐसे हवा में इलेक्शन लड़ते ना, वो उन्होंने जो काम किया उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, बस का किराया, जो सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं वो उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जनता को कहीं ना कहीं विश्वास हो गया है कि जब केजरीवाल जी एमसीडी में आ जाएंगे तो उनके पार्षद और उनके एमएलए मिलके ये जो बुरे हालात बने हुए एरिया के, इसको पूरी दिल्ली को साफ कर पाएंगे। ये बीजेपी के अभी जैसे आपने एक वीडियो देखा होगा, उस सत्येंद्र जैन का जो लॉन्च किया तिहाड़ जेल से, वहाँ मसाज हो रही है, तो उसको लेके कह रहे हैं कि अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया और वहाँ पे मसाज चल रही है, और ये आम आदमी कैसा आम आदमी है, तो इस पर क्या कुछ कहना? फिजियोथेरेपी को मसाज बताते हैं, मतलब अनपढ़ता की हद है ना यार। ये तो जब उनके 2-2 ऑपरेशन हुए जेल में, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि भाई आपको फिजियोथेरेपी करानी है। अब देखिए आप मालिश बता रहे हैं फिजियोथेरेपी को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, बहुत अनपढ़ों की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है। और इस्तीफा ले ना ले तो हमारी पार्टी का डिसीजन है, इस्तीफा वो लें अपने लोगों से जो उनके लोगों ने गंद मचा रखी है पूरे हिंदुस्तान में। तो हमारा तो उसमें मामला ही नहीं है, उनके कैसे इस्तीफा थोड़ी लेंगे अपनी पार्टी के लोगों से हम। एक आखिरी सवाल कि उनका बड़ा आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली को प्रदूषित बहुत बनाया है, प्रदूषण को कंट्रोल में नहीं किया। जिस तरीके से अभी भी AQI बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो वो प्रदूषण को क्यों नहीं कंट्रोल में कर पा रहे? केजरीवाल जी अपनी पूरी ताकत उसमें लगाए हुए हैं। आज से पहले अपन देखा था वो जो पानी वाली मशीनें आती हैं, कहीं दिखती थी यहाँ पे, आज से 2 साल पहले तक वो। ये जब पोल्यूशन बढ़ा, जब केजरीवाल जी का जो सिस्टम बना, ये उसी का एक बहुत बड़ा रिजल्ट है कि आज हर जगह आप देख रहे हो रोड पे, पेड़ों पे पानी छिड़काव हो रहा है। कोशिश हम तो उसको भी लाते हैं हमेशा, ऑड इवन वाला। अब बताइए, उन्होंने अपने LG साहब ने रेड लाइट ऑफ और ऑन गाड़ी ऑफ वाला मामला वो बंद करा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के LG का, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही मुद्दा है कि किसी तरह केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए, क्योंकि उनके काम जनता को दिख रहे हैं, जनता बोल रही है कि भाई हम तो झाड़ू का वोट देंगे। तो बदनाम करने की साइड से बाकी कुछ नहीं मुझे लगता है। दिल्ली की जनता और 174 की जनता से, वार्ड 174 की जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? अपील यही है कि आप अपने भाई को, अपने बेटे केजरीवाल को, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, बस में किराया फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, आप देखिए कितने फर्स्ट क्लास बने हैं, स्कूल में डिज़ास्टर चेंज किया, एजुकेशन में आपने बिजली फ्री, पानी फ्री, इतने सारे काम जो उन्होंने किए हैं, उसके लिए वो डेफिनेटली लोग, हम जनता से अपील करेंगे उसके लिए आप वोट दीजिए। क्योंकि केजरीवाल जी के पास से जब जीतेंगे तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो यही काम करेंगे जो काम आज तक क्षेत्र में नहीं हुए, सफाई का, झाड़ू का, कूड़े उठाने का और लोगों के घरों से कूड़ा निकालने का। ये काम एक्चुअली पार्षद का होता है। पार्षद काम ये होता है कि काम कराए। पार्षद को इतने बड़े लीडर थोड़ी होते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपना घूमें और बड़े बड़े वादे। देखिए हमारे छोटे छोटे वादे हैं पार्षदों के, हमारी पार्टी के पार्षदों के लिए। हमारा मेजर काम है सफाई कराना, हम उसको करा के आपको दिखाएंगे। जैसे हमारी टीम ग्राउंड पे भी काम कर रही है, तो वहाँ पे एक शिकायत रहती है लोगों की कि पार्षद जीतने के वक्त तो दिखता है, जब चुनाव के वक्त दिखता है, जीतने के बाद वो दिखते ही नहीं है, आते ही नहीं है। तो वैसा कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ भी रहेगा? वो पार्षद का मामला है, इंदू का मामला नहीं है वो। आप इंदू का नाम लेके पूछिए, आप केजरीवाल जी के लोगों का नाम लेके पूछिए। केजरीवाल जी के जो वर्कर्स भी हैं, जो वॉलंटियर्स भी हैं, क्या वो नहीं दिखते हैं? पूरे कोविड में केजरीवाल जी के वॉलंटियर्स दिखे, पूरी दिल्ली में दिखाई दिए, सबको राशन पहुंचाया, सबको दवाइयाँ पहुंचाई। तो ये तो बड़े, वो तो उनकी बात कर रहे हैं ना जो बन के 5 साल नहीं दिखाई दिए। हम तो यहीं रहते हैं 24 घंटे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पार्षद थी, 5 साल नहीं थी, लेकिन मैं यहीं थी।
आप लोगों से पूछेगा जरा कभी जा करके, हर किसी के सुख में, दुख में, काम में मैं यहीं खड़ी थी अपने आप। और केजरीवाल जी के जो विधायक हैं वो उनका भी यही हाल है कि वो हर किसी के सुख दुख में, हर किसी की समस्या में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये थी हमारे साथ चुनावी एमसीडी के चुनावी संग्राम में श्रीमती इंदु, जो वार्ड 174 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। उनके यही वादे हैं जनता से कि अगर वो पार्षद बनती हैं तो जो आम सुख सुविधाएं हैं और जो केजरीवाल की 10 गारंटी हैं उन पर पूरी तरीके से अमल किया जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।